अपन ने पढ़ा था जो अकाउंट्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा था अपन ने कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अपन ने तीन चीज़ पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी अपने पर्सनल, देन उसके बाद अपन ने पढ़ी थी रियल, और थर्ड अपन ने पढ़ी थी रियल में मैंने बोला था रिलेट टू दी नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और कंपनी। इनके नाम होंगे वो सब किस में आएंगे आपके पास? और इसके अंदर क्या था? डेबिट, रिसीवर एंड क्रेडिट, ठीक है। दिस रिलेट टू asset and investment of the business. Got it? इसमें क्या था? डेबिट, what comes in, and credit, what goes out. क्लियर था? This relate to the इनकम और एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड गेन्स। क्लियर? यही था। इसमें क्या था? डेबिट, एक्सपेंस और लॉसेस, एंड क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स। कोई डाउट इसमें? ये अपना था कौन सा कंसेप्ट? ट्रेडिशनल। मॉडर्न में क्या था? असेट। सेकंड था आपका क्या? लाइबिलिटीज। थर्ड में था कैपिटल। फोर्थ में था इनकम। फिफ्थ में था क्लियर? डेबिट और इंक्रीज तो डेबिट असेट, और डिक्रीज तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी में जस्ट ऑपोजिट क्या था? डिक्रीज, सेम कैपिटल में भी यही चलता है। डिक्रीज हुआ तो डेबिट, और इंक्रीज हुई तो इनकम में भी जस्ट ऑपोजिट। डिक्रीज हुई तो आपका होगा डेबिट, और इंक्रीज हुई तो ये सेम होगा। इंक्रीज होगा तो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट, और डिक्रीज होगा तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा। अब आपको देखो, आपने भी क्या आंसर दिए थे होने के चाहिए। एसेट हमारी any item which is purchased by the proprietor for long term use, for producing income but not for resale purpose, that is called asset. कि proprietor ने कोई भी आइटम परचेज किया है वो इसलिए किया कि वो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म यूज कर सके, उससे इनकम को जनरेट, बट उसका पर्पस वापस रीसेल करना नहीं। दैट इज कॉल्ड, ठीक है। दैट मीन्स पहला क्या है यहाँ पर आपके पास? लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। सेकंड क्या है? असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग एनी इनकम जनरेट करने को अपनी हेल्प करो। और तीसरी क्या है?
नॉट परचेज्ड ठीक है फॉर रीसेल। ये किसके प्रोजेक्ट में होगा? ये ई तक की प्रोजेक्ट। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तो क्या कहलाएगा आपका? बट मैं बोलूं, अगर मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल लिखूं तो आ जाएगा मशीनरी, कंप्यूटर, देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सब अपन क्यों यूज करते हैं? बिजनेस करने के लिए, इनकम बनाने। आज मैं मेरी बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ किसके लिए? इनकम को जनरेट करने के लिए, न कि उसको वापस बेचने। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं कोई बिल्डिंग का काम करूँ, कोई मशीनरी का काम करूँ, लेकिन वो इसलिए करूँ उसको खरीदूँ बेचूँ, तो वो फिर मेरा असेट नहीं होगा, वो मेरा गुड्स में काउंट हो जाएगा। इसमें काउंट हो जाएगा। जैसे ये मैंने बिल्डिंग ली, वापस बेच दी, वापस खरीदी, वापस बेच दी। मैं मेरा मेन काम है ट्रेडिंग का जब काम हो, तो वहाँ पर वो असेट नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? आपकी गुड्स। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज लिखूँ कोड, तो ये लिख सकता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ, अगर मेरा काम मशीनरी को खरीदना बेचना है, तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्या होगा? गुड्स हो जाएगा, वो फिर मेरे लिए असेट। अगर मेरा काम कंप्यूटर, वो ही मेरा काम ही कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स, मतलब स्टॉक बन जाएगा, वो फिर मेरे लिए असेट नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? अब मैं बात करता हूँ क्या एक ही यूज में लिया है, क्या है? एक यूज में लिया है, क्या बनेगा? सीएसपी। इसको हम बोल सकते हैं सीएसपी के बाद क्या होगा? सीएसपी एनी ड्यूटी ऑब्लिक ऑब्लिगेशन। फिर सीएसपी, फिर बीएसपी। क्रिएट, ठीक है, देखो क्या क्या बात हो गई ड्यूरिंग, बीएसपी एक आइटम कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर बिजनेस ठीक है, प्लस इसके बाद में वापस किसकी केस में आएंगे? सीएसपी। बिजनेस की एक्टिविटी करते समय क्या हुआ? क्या हुआ बिजनेस एक्टिविटी करते समय? वो क्या होगा? वापस इसका ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। जैसे मैंने कोई माल खरीदा, अब मुझे उसको पैसा देना है, मुझे पैसा उसको अभी दिया नहीं, मेरे लिए क्या है? ऑब्लिगेशन। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट? मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने उसको पैसा दिया नहीं, अब दूंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा कोई पेमेंट जो मुझे करना तो है, मैंने अभी तक किया, तो वो सब किसमें आ जाएगा? आपको लायबिलिटीज। जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में, पेमेंट टू सप्लायर, वापस से कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, क्या बनाएगा? ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट ड्यू और असेट परचेज। क्लियर? ये सब किसमें आ जाएगा? आपका लायबिलिटीज। फिर आता अपना क्या? बिजनेस को स्टार्ट करते समय वी इन्वेस्ट एनी कैश और इन काइंड। बिजनेस को स्टार्ट करते समय या तो हम कोई पैसा लगाते हैं, पुराना कोई चीज हमारे पास पड़ी होगी जिसको हम यूज करते हैं, तो वो सब किसमें कहलाएगा आपका? मतलब बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। तो वहाँ कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। अब वो पैसा जो है वो कैश में भी हो सकता है और इन काइंड में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो मैंने यूज में नहीं लिया, कोई मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मैंने यूज में नहीं लिया, कोई कंप्यूटर मैंने यूज में नहीं लिया, और कोई लिक्विड में थोड़ा बहुत कैश भी यूज में लिया। तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें आप इन्वेस्ट करते हो वो सब किस में आएंगी? आपकी कैपिटल। ठीक है, तो एनी अमाउंट और अदर आइटम invested at the time of starting. क्लियर? बिजनेस को स्टार्ट करते समय या तो हमने पैसा लगाया या फिर हमने कोई आइटम लगाया, तो वो सब किसमें आएगा आपका? क्लियर? जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ
एग्जाम्पल के रूप में बोल सकूँ मैं क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस समय। कैश भी, कैश हो गया, यूज्ड मशीनरी हो गया, एनी स्टॉक हो गया, ये जो भी हमने यूज किया वो सब किसमें आएगा आपके पास? क्लियर? फिर अपनी क्या आता है? इनकम। क्या होता है इनकम? आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी आपने अर्निंग की वो सब क्या आएगा? इनकम आएगा। क्योंकि आपका बिजनेस में माल बेचोगे पैसा आएगा तो वो आपको क्या कहलाएगा? इनकम ही तो कहलाएगा। तो ये कह सकते हैं इट इज द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। मैं H2O2 ये भी सकता हूँ क्या? OH भी सकता हूँ क्या? देखो दो वाली दो ऑप्शन H2O हो गया Doing तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको Normal HOOH बिजनेस एक्टिविटीज। कोई दिक्कत नहीं आता। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से किया जो भी पैसा आपने अर्न किया वो सब क्या आएगा आपका? जैसे मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स, देखो यहाँ जो लिखेंगे ये के साथ क्या आएगा? माल बेचा पैसा आया, ठीक है। कोई कमीशन मिला हमने, ये वाला बंदा देखो प्लस कमीशन मिला, एक OH क्लियर? एक OH इसके साथ एक OH उसके अलावा कोई डिस्काउंट हमने रिसीव किया, CH3 CH2 क्लियर? ये सब इसमें कोई इंटरेस्ट हमें मिला, तो इसको बोला जाता है हाई ये ऑक्सीडाइजेशन। ये वो कुछ आइटम्स है, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब किसमें है? एक चीज और है लास्ट में जो आपने पूछा था, दैट इज योर एक्सपेंस। मेरे को ये बिजनेस चालू करना था, मुझे आप कोचिंग स्टार्ट करना था, उससे पहले मैंने क्या किया? बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग के लिए क्या ऐसे बन गई? पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा नहीं? मतलब क्या होगा? इनकम को जनरेट करने के लिए और जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी पेमेंट्स करते हैं, वो सब क्या आएगा? एनी पेमेंट मेड फॉर जनरेटिंग इनकम ऑफ बिजनेस। अब मेरा बिजनेस चलेगा कब? जब मैं बिल्डिंग किराए पे लूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, माल खरीदूंगा, तभी तो चलेगा। क्या क्या एक्सपेंस हो जाएगा? एग्जाम्पल में क्या जाएगा? परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। वेजेस में लेबर रखना पड़ेगा, माल उतरवाने के लिए, चढ़ाने के लिए वेजेस, सैलरी ऑफिस का रखना पड़ेगा, वो सब किस में आएगा? एक्सपेंस। ये सब चीजें जो आपको ध्यान में जनरल में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे आप लिखो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश प्रेरक के रूप में क्या काम आएंगे? अमाउंट रुपीज उत्प्रेरक के रूप में क्या काम आएंगे? आपको दिखेगा या तो NIPT हो, नेगेटिव क्रेडिट हो, 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट NIPT हो, एक्स। या फिर दूसरा आपका होगा ALI अब देखना इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने डेट लिख दी यहाँ पर 5 जुलाई 2020, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले क्या जाएगा आपका? जर्नल ऑफ, जर्नल सबसे ऊपर जिसका बिजनेस है उसका नाम है। यहाँ पर बिजनेस किसका है? इसके ना एक्स में बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस किसका है? तो सबसे ऊपर जर्नल ऑफ करके एक्स का नाम। अब यहाँ पे XYZ लिमिटेड भी हो सकता है, राम एंड मोहन ब्रदर भी हो सकता है। एक्स का नाम जो जिसका जो होगा वो अपन करेंगे। क्लियर? रिएक्शन अभिक्रिया की दर को इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल इसका अब इससे एक और प्राथमिक द्वितीयक तीनों एल्कोहल इससे बनते हैं। देखो कर दो इसको। सबसे पहले आता है प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन, इसका प्राथमिक एल्कोहल का बनना। ये चलता है
फॉर एग्जांपल सबसे पहले डेट अपन ने लिख दी यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल में प्राथमिक जो एल्कोहल ट्रांजैक्शन डेट होगी। ये कोई भी आर ग्रुप है इसके साथ अब आता है जो आपको ट्रांजैक्शन लिखना है, वो कैसे लिखोगे आप? जो भी ट्रांजैक्शन आपका डेबिट होता है वो सब यहाँ पे आता है। कहाँ आता है? अकाउंट, और उसके आगे लिखते हैं हम। फिर इसके सेंटर से हमें नीचे चालू करना होता है। सेंटर से क्या चालू करोगे? सबसे पहले कैपिटल में टी आता है, जाना स्मॉल नहीं आता है। टू और जो भी होगा आपको पता है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक ये कौन गया टूटेगा। उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं, ध्यान नरेशन के मार्क्स होते हैं। जो भी नरेशन लिखिएगा उसके आगे आप क्या लिखोगे? डी। और फिर जो भी उसकी एंट्री का रीजन है वो सब हम लोग यहाँ लिखते हैं। और फिर ये ब्लॉक हम लोग क्या करेंगे? क्लोज। सिर्फ इतना ही ब्लॉक क्लोज करेंगे। और जो भी अमाउंट है वो सब कहाँ लिख लेंगे अपन? क्या बना? इस तरह से आपको जैसे मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में क्या चीज है ये? वैसा भी मैं तो नॉर्मल वे में पूछ रहा हूँ कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो अगर मैं इसकी बिजनेस में क्या है? बिजनेस में क्या है? क्या चीज है? कैश है। वापस से बिजनेस में क्या है आपका? फर्स्ट टाइम जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा जस्ट बिजनेस पे स्टार्ट करते समय जो भी कैश और इन काइंड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या हो गया? एल्कोहल बन गया, ये बन गया, ये बन गया। कौन सा है? प्राइमरी। अब मैंने क्या कहा? एक रूल बताया, कैश अकाउंट हमेशा किस में आता है? आपका रियल के अंदर। प्राइमरी याद रखना, कभी पूरे ग्रुप को अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं इधर देखो, और मॉडरेट की बात करूं, दिस इज योर एसेट 2 है तो 1 डिग्री। क्लियर? अगर वो सी कैपिटल की बात करूं तो ये आता है आपका पर्सनल में, अगर वो ओनली सी है तो ओ है तो 3 डिग्री। लेकिन स्पेशल नेचर के अंदर आता है। क्या आता है? सी 2 से जुड़ा 1 डिग्री, सी से जुड़ा 2 डिग्री, सी से बच। क्लियर? आप पूरा ग्रुप को मत देखो, ये जो है आपका, ये चीजें नोट कर लो। ये अगर मैं मॉडर्न कंसेप्ट की बात करूं, कैपिटल हमको पता है इंक्रीज होती है तो 1 डिग्री, अगर एक आइटम जुड़ा है तो 2 डिग्री, सिया जुड़ा तो 3 डिग्री। और डिक्रीज होती है तो अब दूसरा आप बताओ, इसको बोला था एंड या कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? देखो बिजनेस में आ रहा है। ये जितनी भी एंट्री जब हम लोग करेंगे बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को बिजनेस मान के एंट्री करो। जैसे आप मिस्टर एक्स हो, आप मिस्टर एक्स हो, आपने अपना बिजनेस चालू किया, आपको क्या मिला? कैश मिला। बिजनेस में कैश है यानी एसेट बढ़ गई, और एसेट जब बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? और अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो हमारा रूल क्या है? डेबिट व्हाट? ऐसे लिखा जाता है बिजनेस में जो आया उसको डेबिट करेंगे, तो बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है, डेबिट कर लेंगे हम। ए भाई प्राथमिक एल्कोहल का उत्प्रेरक के द्वारा ये जो डिफरेंस है, इसके बाद कार्बन यहां डाल लो, कार्बन जो भी तुम्हारी क्लियर? यहां डाल तो कितना आ जाएगा? कार्बन ट्रांसपोर्ट निकलेगा उसमें एल्डिहाइड से एल्डिहाइड में रिएक्शन लिखना आर सी डबल दूसरा H प्लस कैपिटल बिजनेस के अंदर आती है तो इंक्रीज होती है, इंक्रीज को क्या लिखते हैं अपन? क्या बनेगा RCH2OH। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? कीटोन से, कीटोन से। क्लियर? कीटोन की Being दोनों बता देता हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्टेड बिजनेस विद, ये तीसरा हो गया, तीसरी विधि हो गई कार्बन यौगिकों के द्वारा। मैं तो ये तीसरा हो गया, Clear? कार्बन No doubt. यौगिकों के द्वारा। सब है? क्या थी कार्बन, इनने क्या कहा कि मैं कैप्टन नहीं हुआ? हाँ, इसमें नहीं हुआ, बायो का नहीं हुआ, फिजिक्स में शायद कुछ लोग भी बता रहा है कि वो भी नहीं हुआ। आपने पूछा LF है ना? LF क्या होता है? झूठ बोलते हैं जनरल एंट्री करते हो, यानी क्या कहता है? एक प्रोसेस चलता है अच्छा अकाउंट्स में। क्या प्रोसेस चलता है? सबसे पहले होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, उसके बाद होता है ट्राई बैलेंस, फिर होता है फाइनल। अरे नींद तो जनरल के बाद ये एंट्री कहाँ होती है? लेजर में होती है।
जनरल के बाद क्या होती है? लेजर। तो आपने जो जनरल की है उसके बाद इसका जो लेजर अकाउंट कौन से पेज पे बना हुआ है वो पेज नंबर कहाँ पे आएंगे? फिर जनरल के बाद लेजर होती है, तो जर्नल आपने बना दी, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग वहां पर लेजर में करोगे, तो लेजर जिस पेज नंबर पे बनाइए उस लेजर का पेज नंबर जो होता है उसको बोलते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फुली, कि आपने जो लेजर बनाई उसका लेजर का पेज नंबर हमको यहाँ पर लिखना, तो वो किस में आता है आपका? ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे बोर्ड से इसमें आता है एकदम। तो फिर एलएफ का ये इको बनाना पड़ेगा तो लेजर वाला को। हाँ, ये बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब इससे ये वाला तो बना दिया जनरल वाला। हाँ, तो उसके बाद लेजर वाला बिल्कुल आता है क्वेश्चन जिसमें जनरल लेजर बनाने के लिए बोलते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे फाइल अकाउंट बनाने के लिए आते हैं, तो फिर उस पे अपने को एलएफ को लिखना आप वो आगे प्रोसेस। अभी अपने को क्या जनरल पढ़ रहे हैं ना, अभी आपको मैं समझाऊंगा ना, लेजर समझ में नहीं आएगा क्योंकि लेजर का फॉर्मेट अलग चलता है। और लेजर जब बनाओगे ना तब यहाँ फॉर्मेट में आएगा जेएफ, जस्ट रिवर्स। वहां पे क्या होगा कि लेजर तो आप यहाँ बना रहे हो, इसकी जनरल कौन से पेज पे बनी उसका नंबर भी आपको डालना है। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी लेजर कब बनाई, इसकी मतलब लेजर जहां बनाई है वो पेज नंबर यहाँ डालना है। क्लियर? और अब क्या हो रहा है, जैसे हम लेजर बनाएंगे वहां पर क्या होगा कि आपने जनरल कौन से पेज पे बनाई वो बताओ। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो कहने का मतलब ये था कि जब आप हर बार एंट्री करोगे, लेजर नॉर्मली नंबर लेजर के नंबर नहीं होते हैं अपन जब क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो तो हमको यहाँ पर सेम जब आप लेजर बनाओगे और जेएफ होगा तो नॉर्मली जेएफ के नंबर, लेकिन अगर हो तो वो नंबर अपने को लिखने। ये आपका अमाउंट है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। आपने का जो मेरा फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉपिक है आपका u प्लस माइनस 1 अपॉन टोटल कास्टिंग, ये कहते हैं पक्का प्लस ही कहते हैं, ठीक है? अब अपने कैरी फॉरवर्ड v की वैल्यू तो निकालनी है, u के कैरी पास है, अपने को f टोटल चाहिए, अगर ये दो कास्टिंग के पास पता है एंड कैरी। निकाल सकता है कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? f Yes. इसका मतलब ये ये हम था जानते कि हैं। जैसे आप जनरल के एंट्रीज बना रहे हो, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर एग्जाम में अगर आपसे कोई ये आपकी जनरल एंट्रीज आप बना रहे हो, बनाते आपको पेज फिनिश हो गया, पेज एंड हो गया, अब आप क्या करोगे, एंट्रीज खत्म कर दोगे, अगले पेज पे करोगे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ नीचे आपकी टोटलिंग आएगी, प्लस माइनस समझ पाओगे, अगर आप प्लस माइनस और टोटलिंग में यहाँ लिखोगे टोटल CF, क्या लिखोगे? अब मैंने इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कैरी फॉरवर्ड, कि इस पेज की एंट्री या ये पेज फुल हो गया है, ये इसकी टोटल। क्लियर? ये सबसे लास्ट पे आएगा। फिर जब नेक्स्ट पेज पे हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप लिखोगे टोटल PF, जिसको हम लिखते हैं ब्रॉड फॉर्म। क्या लिखते हैं? क्लियर? कोई डाउट? और ये अमाउंट गया, यही वाला अमाउंट वापस फर्स्ट मतलब नेक्स्ट पेज पे। मेरे लिए तो कोड है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पेज आपने चालू किया और पेज खत्म हो गया तो सबसे लास्ट में क्या लिखोगे आप? और CF का फुल फॉर्म होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हम यहाँ से इस एंट्री को अगले पेज पर ले जाए। और यहाँ आएगा टू ब्रॉड फॉर्मेट, मतलब हमने क्या किया, पिछले पेज से इस पेज पर हम ये एंट्री लेकर आए हैं तो वहां के टोटल यहाँ हो गए। देखिए क्या कहलाता है, ठीक है? क्लियर?